तो हमारा आज का जो टॉपिक है, चलिए सब लोग ध्यान दीजिए इधर। चलो इधर ध्यान दो सब लोग। 9.10 एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। जब हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, यस, तो हमें हर एक टाइप की एनर्जी को देखना पड़ेगा। पोटेंशियल, वॉच आउट, काइनेटिक, टोटल एज वेल एज बाइंडिंग। ये चारों टाइप की एनर्जीज हम लोग स्टडी करेंगे वन बाय वन। देखो, अगर मेरे पास अर्थ है या कोई प्लैनेट है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, ये इसका सेंटर है, और एक सैटेलाइट है जो कि इसके अतराफ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। द हाइट ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कैपिटल एच, यानी पूरा का पूरा ऑर्बिटल रेडियस जो है स्मॉल आर, वो कैपिटल आर प्लस एच के बराबर है। लेट कैपिटल एम बी द मास ऑफ अर्थ एंड स्मॉल एम बी द मास ऑफ सैटेलाइट। तो एक चीज है, पोटेंशियल एनर्जी का तो फॉर्मूला मैं ऑलरेडी जानता हूं, है ना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट एट हाइट h। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट मैं ऑलरेडी जानता हूं, वो होता है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। ये हमारे पास ऑलरेडी है। और अगर मैं उसको अदर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो माइनस एम जी आर नहीं, माइनस एम जी एच 1 प्लस एच अपॉन आर। तो ये मेरे पास एक और फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। ओके, बट काइनेटिक एनर्जी निकालना रहा तो कैसा, क्योंकि देखो हम यहाँ उस सैटेलाइट की बात कर रहे हैं जो कि प्लैनेट के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में है। जब भी कोई सैटेलाइट या कोई भी ऑब्जेक्ट प्लैनेट के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में होता है, तो जो उसकी स्पीड होती है, हॉरिजॉन्टल स्पीड, वो किसके बराबर होती है? क्रिटिकल स्पीड के बराबर। तो जब ये सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में होगा तो उसकी स्पीड भी किसके बराबर होगी? क्रिटिकल स्पीड के बराबर होगी। तो मैं बोलूंगा यहां पर सिंस द सैटेलाइट is in circular orbit around the earth, क्योंकि सैटेलाइट जो है सर्कुलर ऑर्बिट में है अराउंड द अर्थ, द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट will be equal to क्रिटिकल वेलोसिटी। चलो बेटा इधर ध्यान दो, बातों में मत बिजी रहो। तुम्हारे अम्मा अब्बा यहाँ पैसे जो भर के यहाँ पढ़ तुम लोगों को भेजे हैं ना, बातें करने के लिए नहीं भेजे। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, मगर वी सी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्पीड उसकी क्रिटिकल स्पीड के बराबर है। और जैसे कि हम जानते हैं, सिंस वी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच, तो मैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को ऐसा लिख सकता हूं, हाफ ऑफ स्मॉल एम, तो ये रूट हट जाएगा, जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच। देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, अगर मैं चाहता हूं कि काइनेटिक एनर्जी को मैं स्मॉल जी के फॉर्म में लिखूं, तो मैं इतना कर सकता हूं कि यहां पर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर। ये इस स्टेप में भी आप उसको लिख सकते हैं, 1/2 एम जी एच 1 प्लस एच अपॉन आर। ठीक है, ये आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी। नाउ जो टोटल एनर्जी आता है, तो टोटल एनर्जी जो होता है वो सिंपली आपका सम होता है ना, आपका द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हम जानते हैं कि टोटल एनर्जी इज नथिंग बट द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या आएगा आपका फिर? हाफ ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच प्लस माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। ये हो जाएगा -1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। इस तरह से हो गया यहाँ पे -1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। ये मेरे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया।
दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज आपका टोटल एनर्जी। तो यहीं पे मैं इसके साथ आगे ले लेता हूं बाइंडिंग एनर्जी। द मिनिमम amount of energy required to remove a satellite from Earth's gravitational field is called as binding energy of that satellite। बाइंडिंग एनर्जी जो होता है सैटेलाइट का, इट इज सिंपली द नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, है ना। जितनी एनर्जी से आपके प्लैनेट ने सैटेलाइट को पकड़ के रखा है उतनी एनर्जी उसको प्रोवाइड करना पड़ेगी छुड़ाने के लिए। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सैटेलाइट को कितनी एनर्जी से पकड़ के रखा है आपके प्लैनेट ने, तो इतनी एनर्जी से। तो आपको एनर्जी कितनी लगेगी, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। तो देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी कम्स आउट टू बी 1/2 G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H। ओके, लिख लीजिए ये सारी चीजें। चलिए अब आगे इनके रिलेशन स्टडी कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एनर्जीज ऑफ सैटेलाइट। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H। R प्लस H को मैं स्मॉल r भी लिख सकता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है 1/2 G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H, जिसे स्मॉल r लिखा जा सकता है। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है -1/2 G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। और बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला है इट इज़ +1/2 G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R। अब इनको देखकर मैं रिलेशंस बता सकता हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी को हर एक के साथ रिलेट करके देखेंगे। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, -2 से, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को -2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा। देखो मैं बोल सकता हूँ इसके साथ क्या रिलेशन आएगा, -2 के। अच्छा ठीक है। और टोटल एनर्जी को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इट इज़ 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हम लोग कहेंगे कि चलो ठीक है, आपकी बाइंडिंग एनर्जी जो है आपका क्या हो जाएगा, तो मैं तो देखता हूँ कि सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी का क्या रिलेशन आएगा। फॉर्मूला देखिए काइनेटिक एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी का एग्जैक्टली सेम। तो जो उसका रिलेशन काइनेटिक के साथ है वही बाइंडिंग के साथ है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ U इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। ओके, अब ऐसा है कि ठीक है, अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को रिलेट करूँ एक एक के साथ, तो वो तो पोटेंशियल एनर्जी के साथ पहले ही रिलेट कर चुके अपन। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, माइनस हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी के साथ सिर्फ माइनस साइन का फर्क है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है सिर्फ माइनस ऑफ टोटल एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी के तो एग्जैक्ट इक्वल है। टोटल एनर्जी को मैंने पोटेंशियल के साथ इक्वेट कर चुका हूँ, काइनेटिक के साथ भी इक्वेट कर चुका हूँ, बाइंडिंग के साथ अगर इक्वेट करूँगा तो सिर्फ माइनस साइन का फ़र्क आएगा। तो बस यही रिलेशंस आपके हैं, ये हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर सपोज करो 2-3 चीज़ें एक साथ पूछ ली किसी सैटेलाइट की, उसने काइनेटिक भी पूछ लिया, पोटेंशियल भी पूछ लिया, बाइंडिंग भी पूछ लिया, या टोटल भी पूछ लिया, क्या करेंगे? हर एक चीज़ को सेपरेट सॉल्व नहीं करते बैठेंगे, कोई एक वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल
मैंने काइनेटिक निकाल लिया पहले, निकालने के बाद उसको -2 से मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल निकाल लूँगा। अगर पोटेंशियल निकल गया तो फिर उसके बाद पोटेंशियल इसका क्या रिलेशन है, हाँ या फिर हाँ सपोज, तो काइनेटिक एनर्जी मैंने जब निकाल लिया पहले तो -2 से मल्टीप्लाई करके मैंने क्या निकाला, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया। और फिर काइनेटिक एनर्जी को -1 से मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल ले सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकाल ले सकते हैं। तो ये डायरेक्ट आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। दैट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एनर्जीज ऑफ सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अमजद, अमजद, पानी रख देना। एनर्जीज ऑफ सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सैटेलाइट। एंगुलर मोमेंटम के कई सारे हम लोग ने फॉर्मूले पढ़े हैं, उसमें से एक फॉर्मूला MVR है ना, तो हम वो वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो कंसिडर करो एक सैटेलाइट है जिसका मास m है, विच इज़ रिवॉल्विंग एट अ हाइट h, उसका ऑर्बिटल रेडियस क्या है, स्मॉल r। तो उसके एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिखूंगा मैं, तो मैं पहले लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन। कंसिडर अ सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m ऑर्बिटिंग एट अ हाइट small h from the Earth's surface with orbital radius small r, with orbital radius small r, then its angular momentum can be given as L equals to MVR. L equals to MVR. अब MVR तो V जो रहेगा वो VC के बराबर रहेगा, क्योंकि सैटेलाइट कौन से ऑर्बिट में, क्या हो बेटा, क्या मसला है, V क्या है, VC के बराबर है, तो VCR रहेगा। अब मैं VC की जगह क्या डाल सकता हूँ, √GM/R+H, जो फिलहाल थोड़ी देर के लिए मैं उसको स्मॉल r लिखता हूँ, थोड़ी देर के लिए उसको स्मॉल r लिखता हूँ, बाद में इसको कन्वर्ट कर दूंगा। फिर चलो ठीक है, अब इसका स्क्वायर ले लो। तो जब मैं इसको स्क्वायर ले लेता हूँ तो L² = M GM/R²/R। ये R और R क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो GM = मैं यहाँ लिख सकता हूँ, GMM = लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे G कैपिटल M स्मॉल m = L²/R। ठीक है ना, तो मुझे ये पता चला कि G कैपिटल M स्मॉल m का जो सब्स्टिट्यूशन है आप ऐसा कर सकते हैं, L² ये R, ये M² रह गया इसका, है ना। ओके, तो फिर एक m रहना पड़ेगा यहाँ पर, ML²/R रह जाएगा फिर वो, क्योंकि एक m गलत जा रहा हो,
वो तो डिवीजन में आएगा। रुको देखते हैं। तो ये हो जाएगा देयरफॉर GM इज इक्वल्स टू L स्क्वायर M स्क्वायर R, L स्क्वायर M स्क्वायर R, है ना, M स्क्वायर अपॉन R। ये कैपिटल GM की वैल्यू है। अब अगर ये कैपिटल GM की वैल्यू मैं एक एक जगह सब्सटीट्यूट करते चले जाऊँ, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R, है ना। तो GM की जगह मैं डाल सकता हूँ -L स्क्वायर M स्क्वायर R मल्टीप्लाई बाय स्मॉल m अपॉन R। तो ये m और ये एक m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, -L स्क्वायर m इंटू R स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगा, जैसे कि मैं जानता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी को -1/2 करने से ये क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज -1/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज -1/2 टाइम्स ऑफ -L स्क्वायर अपॉन MR स्क्वायर। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, तो L स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ MR स्क्वायर। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की टोटल एनर्जी क्या होगा, इट इज नथिंग बट द नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो दैट्स वाई -L स्क्वायर अपॉन 2 MR स्क्वायर, ठीक है। फिर बात करेंगे अगर बाइंडिंग एनर्जी की, तो इट इज़ द नेगेटिव ऑफ, या फिर नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी बोलो, या इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बोलो, जो बोलना है बोलो। तो L स्क्वायर अपॉन 2 MR स्क्वायर। ये स्मॉल r की जगह अपन R+H भी डाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा एनर्जीज ऑफ सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। Graphical presentation of energies of satellite. So graphical representation of energies of satellite. तो मैं y एक्सिस पे एनर्जी लेने वाला हूँ, वो कोई भी किस्म की एनर्जी हो सकती है। ऑन x एक्सिस पे मैं लेने वाला हूँ डिस्टेंस। एक मिनट वो बॉटल ले लेता, थैंक यू। तो इस पे लेने वाला हूँ मैं डिस्टेंस। अब देखो हर एक का रिलेशन देखो, पोटेंशियल एनर्जी जो है नेगेटिव ऑफ -r को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। काइनेटिक एनर्जी जो है आपके पॉजिटिव ऑफ r को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। टोटल एनर्जी जो है नेगेटिव ऑफ r को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बाइंडिंग एनर्जी का इसलिए नहीं बना सकते कि जो काइनेटिक एनर्जी है वही बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला बन रहा है। तो इनमें से कौन सा वाला जो है पॉजिटिव है, एक लौता काइनेटिक एनर्जी। और इनवर्स रिलेशन r वो क्या देता है, एक हाइपरबोलिक कर्व। तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ रहेगा वो ऐसा आ जाएगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। तो दिस इज फॉर काइनेटिक एनर्जी। अब दो ग्राफ मैं बनाऊंगा। अब इसमें से एक ग्राफ ऐसा रहेगा, है ना, एक ग्राफ ऐसा। दो, अब देखो ये दोनों भी हाइपरबोलिक कर्व ही रहेंगे।
टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों के दोनों भी हाइपरबोलिक कर्व ही रहेंगे, है ना, मगर ये निगेटिव रीजन में रहेंगे, माइनस है ना, तो ये निगेटिव रीजन में आएंगे। तो इसमें से एक आएगा आपके टोटल एनर्जी का और एक आएगा पोटेंशियल एनर्जी का, है ना, ये रहेगा टोटल एनर्जी का और ये रहेगा आपका पोटेंशियल एनर्जी का। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं इन मैग्नीट्यूड जो आपका टोटल एनर्जी होता है, टोटल एनर्जी होता है, तो वो आपका हाफ होता है पोटेंशियल एनर्जी के, है ना। तो इसी कारण से हम लोग कहते हैं कि भैया टोटल एनर्जी का वैल्यू जो होता है पोटेंशियल एनर्जी से कैसा आता है, कम आता है। तो एट अ सर्टेन डिस्टेंस अगर मैं ये वैल्यू निकालता हूँ ऐसा, तो टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, थोड़ा ज़्यादा आएगी। अब ये सोचिए कैसे हो सकता है। देखो एक सिंपल सी बात है, एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, है ना। मान लो एक बैल को तुमने रस्सी से पकड़ के रखे, है कि नहीं, बैल को तुमने रस्सी से पकड़ के रखे। अब वो बैल अपनी जगह पे शांत खड़ा है और तुमने रस्सी से उसको पकड़ के खींच के रखे। अब तुम उसको अच्छे से पकड़ के रखे हो, वो थोड़ा यूं यूं करके अपने आप को मूव करने की कोशिश कर रहा होगा, हिला रहा होगा, मगर तुमने अच्छे से पकड़ के रखे, है कि नहीं। तो तुम्हारी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। अब वो भागने लगा तेज़ी से गोल गोल, तो तुमको नहीं लगता रस्सी छूटने का चांस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो भैया वो क्या है कि वो जो आपका जो काइनेटिक एनर्जी है ना, जो बैल की जो काइनेटिक एनर्जी थी, उसने आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी जो ताकत थी जो पकड़ के आपने रखे थे उसमें क्या कर दिया, उसने उसकी कमी कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता कि कितनी ताकत से अर्थ ने या प्लैनेट ने सैटेलाइट को पकड़ के रखा है कि नहीं, पकड़ के रखा है। अगर वो सैटेलाइट अपनी जगह पे रुका हुआ है, तो अगर इस जगह पे सैटेलाइट है तो उसने कितनी ताकत से अपने को पकड़ के रखा है सैटेलाइट को, ये क्या हुआ आपका पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर सैटेलाइट गोल घूमने लगा तो सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी आ गई इसके अंदर। अब वो जो सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी है वो उससे ऑपोजिट है, ऑपोजिट इन द सेंस अर्थ क्या चाहती है कि वो सैटेलाइट को ज़मीन में लाए। सैटेलाइट क्या चाहता है, अर्थ से आज़ाद होना, है ना, वो दूर भागना चाहता है ना, वो हमेशा टेंजेंशियली भागना चाहता है, मगर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या कर लेती है, उसको अंदर खींच लेती है। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी ऐड होने की वजह से क्या हुआ, फायदा नहीं हुआ, वो क्या हो गया, नुकसान हो गया। क्योंकि अगर वो काइनेटिक एनर्जी ऐड हो गई तो उल्टा उसने मेरी एनर्जी को क्या कर देगा, वो लेस कर देगा। इसीलिए टोटल एनर्जी जब हम कैलकुलेट करते हैं सिस्टम की, सिस्टम में क्या कौन कौन आ गया, प्लैनेट भी आ गया, अर्थ भी आ गया, तो सिस्टम की अब टोटल एनर्जी जो आ गई वो पहले से क्या हो गई, कम हो गई। तो अब देखो यही वजह से आपका टोटल एनर्जी का जो वैल्यू है वो पहले से कम आता है। लिख लीजिए सारी चीजें। सो वर्क डन इन चेंजिंग द ऑर्बिट ऑफ अ सैटेलाइट, ये बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अगर मेरे पास अर्थ है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, सैटेलाइट मेरा पहले यहां रिवॉल्व हो रहा था एट अ डिस्टेंस h, तब ऑर्बिटल रेडियस क्या था, r1 था, तब ऑर्बिटल रेडियस r1 था। और जब वो यहां था तब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी इट वॉज -1/2 g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h, नॉट पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, -1/2 gmm अपॉन r प्लस h। अब इसको उठा के तुमको यहां लाना है ना, अब यहां पर उठा के लाना है। अब देखो अपने आप तो आ नहीं जाएगा यहाँ पे, वो उसके लिए थोड़ा बहुत वर्क करना पड़ेगा, है ना। अब जब आपने एक ऑर्बिट में सेट कर दिया है, अब मैं देखता हूँ कि वो गलत ऑर्बिट सेट हो गया, वो थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए था, और ऊपर सेट करना था, डबल ऑफ द रेडियस आपको सेट करना है। तो अब क्या करेंगे अपन, तो अर्थ से आप क्या करेंगे, एक और रॉकेट भेजेंगे। एक और रॉकेट जाता है ना, वो इसके साथ अटैच होता है और फिर उसको ऊपर की तरफ पुश करता है, डिपेंडिंग। अब ऐसा है कि तुमको रॉकेट को प्रिसाइज एनर्जी देना है, क्योंकि अगर तुमने एनर्जी कम दिए तो वो रॉकेट ऊपर तक ज़्यादा नहीं ले जा पाएगा जितना डिजायर्ड हाइट है, और वहीं से नीचे आ जाएगा। और अगर वो बहुत सारे मसले, फिर अगर मान लो कि ये एनर्जी, अगर मान लो ऐसा हुआ कि जो आपने एनर्जी दिए थे उस हाइट की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी उससे कम है, तो वो नीचे आ जाएगा। ज़्यादा दे दिया अगर आपने मान लो एनर्जी, और रॉकेट को बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दिए, आपका ये डिसाइडेड था कि उसको यहीं तक लाने करके आपको यहाँ तक लेकर आया, मगर रॉकेट के पास तो एनर्जी ज़्यादा थी तो उसने ज़्यादा लोड दिया उसके ऊपर। अब अगर ज़्यादा लोड दिया तो उसका ऑर्बिट और हायर लेवल पे हो जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर चला जाए, या ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। तो बोले यार आप कैसा, तो अब हम लोग बोलेंगे देखो सिंपल सी बात है कि अगर रॉकेट को आपको एक ये लेवल से दूसरे लेवल पे जाना, सैटेलाइट को एक लेवल से दूसरे लेवल पे सेट करना है, तो आपको प्रिसाइज एनर्जी देना ज़रूरी है। अब ठीक है, तो वो कितनी होना चाहिए,
तो मैं बोलूँगा देखो यहाँ एनर्जी कितनी है 1s1/2 gm/r+h। जिस हाइट पे तुम उसको सेट करना चाहते हो तो आपका ऑर्बिटल रेडियस क्या होना चाहिए, ये r2। तो जिस हाइट पे आप उसको सेट करना चाहते हो तो उस वक्त r+h की जगह मैं एक काम करता हूँ, r1 का इस्तेमाल करता हूँ। टोटल एनर्जी क्या होगी, तो -1/2 gmm/r2। तो मैं कहूँगा अच्छा ठीक है, वर्क डन बाय द सैटेलाइट टू चेंजिंग द ऑर्बिट क्या रहेगा फिर, E2 माइनस E1। तो -1/2 g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R2 माइनस ऑफ -1/2 g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R1। अब देखो यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और g कैपिटल M स्मॉल m क्या हो जाएगा बाहर, 1/2 g कैपिटल M स्मॉल m बाहर आया 1/R1 माइनस 1/R2। दैट्स इट। 1 बेटा ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस 1/R1। क्या बोले तुम, तो पहले R2 लिया ना मैंने यहां पर, तो ये माइनस माइनस प्लस हुआ है ना, और ये माइनस एज इट इज मेंटेन रहा, तो प्लस वाला पहले लिखेंगे अपन, समझे। चलो कॉपी दैट।